नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी और ये मैंने कॉटन फैब्रिक से बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो और अगर आप बनाओगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और इंस्टाग्राम पेज है मेरा ईजी स्टिचिंग, वहाँ पर आप मुझे फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हो, मैं अपनी स्टोरी पर मेंशन करूँगी। तो पहले मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि आपको इसे किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये जो फैब्रिक है ये है कॉटन फैब्रिक और यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट अलग से कट किया है। नीचे के लिए मैंने गैदरिंग सिंपल केवल 2 पार्ट में से कट कर दिया है, फिर यहाँ पर गैदरिंग डाल दिया। नीचे के पार्ट में आपको समझने के लिए बहुत इजी रहेगा, बस ऊपर के पार्ट की कटिंग कैसे करनी है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, उसे मैं आपको पेपर पे कट करके दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रैप भी लगाए हैं और इस तरह से ये आजकल काफ़ी ज़्यादा इस तरह से बो टाई में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, काफ़ी ट्रेंड में है। तो इस तरह से मैंने लगाए हैं और साथ में मैंने यहाँ पर अंदर स्ट्रैप भी लगाए हैं। आप चाहो तो स्ट्रैप ना लगा के सिंपल इसे भी बना सकते हो, पर क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये केवल मैं यही रखूँ और मान लो ये खुल गया तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट इशू है, इसलिए मैंने ना ये भी ज़रूर से लगाया है। अब इसे लगाने के बाद ये स्ट्रैप यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये अगर ये खुल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो स्ट्रैप ना हो, ये खुल जाए, खींच दे, क्योंकि बच्चा भी है, बच्चे भी खींच देते हैं, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लगाया। आपकी इच्छा है आप किस तरह से बनाना चाहते हो, ये 2 ऑप्शन है आपके पास। आप चाहो तो केवल स्ट्रैप वाला भी बना सकते हो, चाहो तो उस तरह से टाई वाला भी बना सकते हो, ठीक है। और चाहो तो दोनों भी बना सकते हो मेरी तरह। ये काफ़ी इजी है, इसे बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। अंदर की साइड मैंने ये स्ट्रैप लगा दी है, बाहर की साइड ये टाई वाला है, ठीक है। इसे आप टाई कर सकते हो, बो टाइप में है इस तरह से, ठीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों में मैंने इसी तरीके से बनाया। अब यहाँ पर जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी तो मैंने पूरी कटिंग कर ली। उसके बाद मैंने देखा कैमरा ऑन नहीं था, ऑफ था। मुझे लगा कैमरा ऑन है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो मैं आपको कागज़ पर अलग से कट करके दिखाऊंगी और समझाऊंगी। तो इस तरह का इसका लुक आएगा, देखिए। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैं आपको कागज़ के ऊपर कट करके दिखाऊंगी, पेपर के ऊपर, ठीक। और सिंपल बस पेपर पे कटिंग आपको कर देना है, फिर आपको कपड़े के ऊपर रख करके कटिंग कर देना है। आगे स्टिचिंग की पूरी वीडियो आपको मिलेगी, बस यहाँ पर कटिंग की वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं आपको पेपर पे कट करके इसे समझाऊंगी। ये वाला पार्ट आपको पेपर पे कट करना है और उसके बाद कपड़े के ऊपर रख करके सिंपल कट कर देना है और कुछ नहीं करना है। और बाकी जो नीचे का पार्ट है, ये देखिए, यहाँ पर गैदरिंग आपको कितनी डालनी है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जो ये देखिए, फ्रंट में और बैक में 2 पार्ट आपको चाहिए स्ट्रेट। जितनी भी लंबाई है आपको, इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच का मैंने ऊपर का टॉप पार्ट रखा है और बाकी नीचे का है। ये जो टोटल लंबाई है 47 है हमारे इस ड्रेस की, और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लेंथ कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर जो ये गैदरिंग है, गैदरिंग की चौड़ाई आप कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से या जितना आपको रखना है उतना रख सकते हो। 1.5 मीटर में बहुत अच्छी गैदरिंग आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर फ्रंट की गैदरिंग के लिए लिया है, 1.5 मीटर बैक की गैदरिंग के लिए लिया है। तो 3 मीटर हमें यहाँ नीचे के लिए ज़रूरत पड़ेगी और 1 मीटर मेरा ऊपर का लग गया है। तो ये मेरा बन गया है इजीली 3 मीटर के अंदर बन गया है। कपड़े का जो अरज था, चौड़ाई थी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए इजीली बन गया है। आप अपने हिसाब से कपड़े की चौड़ाई और वो सब देख लेना और तब कटिंग करना। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो, समझने में दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नीचे के लिए सिंपल आपको बस लंबाई नाप लेनी है 14 इंच छोड़ के, क्योंकि 14 इंच का मैंने ऊपर का टॉप पार्ट बनाया। 14 इंच छोड़ करके मैंने यहाँ से यहाँ तक लंबाई ली 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि नीचे फोल्डिंग के लिए यहाँ पर भी आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है। इस तरह से चौड़ाई 1.5 मीटर मैंने कपड़े की रखी है, दोनों की, इसकी भी 1.5 मीटर और पीछे भी 1.5 मीटर। ये समझ में आया आपको। नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट मैं भी आपको कटिंग करके सिखाती हूँ टॉप पार्ट में किस तरह से करना है, ठीक। और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये मेरी जो ड्रेस है ये बनाने का तरीका अच्छा लगा, तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप इस तरह की अच्छी वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास है ये पेपर,
और मैंने पहले इसमें लिखा हुआ है कि मुझे किस तरह का बनाना है और कितना इंच यहाँ पर चाहिए, कहाँ पे मुझे किस तरह से निशान लगाना है, वो सब आप पहले से लिख करके बना करके रखें अपने पास कि आपको कैसा लुक चाहिए फाइनल। ठीक, उसके बाद आपको ईजी हो जाता है बनाना। तो अब यहाँ पे मैंने ये पेपर लिया है और लंबाई यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि हमें 14 इंच का रेडी रखना है तो हम 15 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारे सिलाई में जाएगा। तो 15 इंच यहाँ पर मैंने लंबाई ली है। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे हम सबसे पहले। तो शोल्डर में आपको क्या करना है, शोल्डर आपको 5.5 लेना है और कम साइज़ है आपका तो आप यहाँ पे 5 इंच भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। 5.5 इंच से ज़्यादा आप यहाँ पे ना ले, वरना आपका यहाँ से शोल्डर गिरेगा। ठीक है, शोल्डर वाली जो पट्टी है वो गिरेगी, तो ज़्यादा चौड़ा मत ले। 5.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहेगा सब साइज़ के लिए। हाँ, कम साइज़ के लिए आप बना रहे हो तो आप कम पे जा सकते हो, 5 इंच या 4.5 इंच भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो 5.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया शोल्डर। अब आर्म होल के लिए आपको 6.5 इंच पर लगाना है, 1 इंच ज़्यादा। अब यहाँ से चेक कर लेंगे 5.5 इंच ही है। तो अब इसे हमें ऐसे मिला देना है इस तरीके से यहाँ तक। और अब यहाँ से आपका जो भी चेस्ट है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर यहाँ पे मार्क कर देना है। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 34, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8.5 आएगा। तो 8.5 पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, तो ये आएगा यहाँ पर हमारा 8.5। और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप 1 से 1.5 इंच या 2 इंच जो भी चाहो वो ले सकते हो इस तरीके से। तो मैं इसे सीधा निशान लगा दूँगी यहाँ पर। ऐसे, और इसे भी हम, ये जो हमने चेस्ट का निशान लगाया इसे भी हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये भी हम सीधा ही करेंगे। ये हम सीधा इसलिए करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डार्ट डालेंगे, जैसे हम ब्लाउज़ में डालते हैं उस तरीके से। तो जब यहाँ से 1 इंच कम हो जाएगा, अपने आप अंदर की साइड हो जाएगा और इसे हमें कम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपल इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको यहाँ पे मार्क करना है अपनी कमर के हिसाब से तो आप कर सकते हो, पर ये तरीका भी अच्छा है, आप इस तरीके से बना के देखना। ठीक है, अब ये मार्क हमने कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं हम अपनी स्ट्रैप। आपको यहाँ पर कितनी लंबी स्ट्रैप रखनी है ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर स्ट्रैप रखूँगी 4.5 पर, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। 5 पॉइंट तक भी ले सकते हो क्योंकि ये हम स्ट्रेट रखेंगे यहाँ से नेक। तो आप नेक के अकॉर्डिंग रखें कि आपको कितना लेंथ नेक का चाहिए। तो 4.5 पे मैं यहाँ पे निशान कर दूँगी और यहाँ से भी हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड से, इसलिए क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। नेक में स्ट्रेट ही रखूँगी इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट निशान लगा रही हूँ। तो आपको ना यहाँ पे, यहाँ से हमारा जो स्ट्रैप है ड्रेस का वो होगा और यहाँ से हमारा नेक होगा। तो ये क्योंकि हमें स्ट्रेट रखना है तो इसलिए ये हमारा बराबर ही रहेगा। अगर आप यहाँ से चाहते हो कि आपका नेक इस तरह से या थोड़ा यहाँ से ऐसे शेप में हो तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। मैं स्ट्रेट रखूँगी। ठीक, 4.5 मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है और इतना ही जितना आपने यहाँ पर निशान लगा 4.5 ही आपको स्ट्रैप कट करने हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से लगभग 1.5 इंच के आसपास, ये देखो 1 इंच भी आप यहाँ पे ले सकते हो या 1, ये देखिए 1 इंच और 2 पॉइंट इतना मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी क्योंकि यहाँ से हम ना इस तरह से करेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे शेप आएगी हमारी यहाँ पर आर्म होल की। तो ये लगभग हमारा होगा 1.5 इंच में केवल 1 पॉइंट ही कम है। ठीक है, पूरा 1.5 इंच भी आप इसे कर सकते हो। ऐसे शेप अच्छी सी आनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पर कट होगा, ये स्ट्रैप हमारी लग जाएगी। अब यहाँ पर हम डार्ट का निशान लगाएंगे ऊपर से 10.5 पर, यहाँ पर। अब ये निशान किस तरह से लगेंगे, अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो यहाँ से यहाँ तक आप 9.5 पर निशान लगाओगे। 32 से 40 तक है तो 10.5 पर लगेगा और 40 से ऊपर है तो ये निशान यहाँ ऊपर से 11.5 पर लगेगा। समझ में आया? यहाँ से
9.5 पर लगाना है। अगर आपको 32 से कम है, 32 से 40 तक है तो 10.5 पर लगेगा, और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर ही निशान लगेगा। और जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं बिल्कुल ऐसे भी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये वाली, तो ये जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है वो होता है 3.25 का। और अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट निकालोगे तो जो आपकी चेस्ट है उसे आपको 10 से डिवाइड करना है, और फिर जो आएगा आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। तो 3.5 के आसपास यहाँ पर आएगा, आप 3.25 भी ले सकते हो। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरह से मिला देना है, ऐसे। ये हो जाएगी आपकी डार्ट। ऑप्शनल है, ये आप चाहो तो लगाओ, इससे फिटिंग अच्छी आती है। और हाफ इंच हम दोनों साइड निशान लगाएंगे, हाफ इंच यहाँ, हाफ इंच यहाँ, और इन्हें भी हम ऐसे मिला देंगे। इसमें आप प्रिंस कट भी बना सकते हो, और ये सिंपल तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बताया ये ड्रेस बनाने का। इस तरह से आप देखो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये हो गया हमारा डार्ट का निशान, और इसे आपको, ये हमारा पार्ट हो जाएगा फ्रंट और बैक। आपको 4 फोल्ड करके निकालने हैं, या फिर 2 फोल्ड भी निकालो, तो इस तरह से ही आपको कटिंग करना है, फ्रंट का भी और बैक का भी। अब बैक का आप नेक कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, मैं बिल्कुल बराबर ही रखूँगी। ठीक है, अब यहाँ से 1 इंच कम करेंगे हम इस साइड से, ये देखो यहाँ पर 1 इंच। इससे शेप बहुत अच्छी आती है, ये आप ज़रूर से करें। और इसे आपको इस तरह से मिलाना है, ऐसे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से कटिंग होगी, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं, हल्की सी ऐसे कर्व में करना, आप हल्का सा कर्व में। ओके, तो ये हो गई है, देखिए हमारी जो यहाँ पर निशान है वो लग गए हैं टॉप पार्ट के। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से इसी तरह से आपको ये कट करना है। और ये जो निशान है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये निशान जो होता है हमारा यहाँ तक टच होना चाहिए। अब देखिए इसे मैं कट कर दूँगी, और ये जो कैंची है ये ख़राब है मेरी, इसलिए मैं इससे पेपर कट कर रही हूँ। आप कपड़े वाली कैंची से कट नहीं करना है आपको, वरना ख़राब हो जाएगी आपकी कैंची। और इस तरह से आपको कट करना है। और इसे आप ना पेपर पे कटिंग करने का ये भी फ़ायदा होता है कि आप इसे रख दें, और बाद में जब भी आपको इस तरह से ड्रेस बनानी हो ना, तो सीधा पेपर उठाया और अपने कपड़े के ऊपर रखा और मार्किंग कर ली, तो आपका इसमें टाइम बचता है और मेहनत भी बचती है। ये देखो हो गया ये हमारी कटिंग। और अब यहाँ से ये जो निशान था, ये आपको इस तरह से कट लगाना ताकि पीछे की साइड भी आप लगा सको। तो ये हो गई है हमारी कटिंग यहाँ पर। और ये इसे आप नाप करके रख लें, 4.5 इंच का आपको स्ट्रैप रेडी करना है। ठीक, तो ये देखो, अब इसे आपको कपड़े के ऊपर रखना है। ये हमारी बंद साइड है, ध्यान रखना, ये हमारी बंद साइड है। अब देखो ये हमारी बंद साइड है, ठीक, ये खुली साइड है, और ये सेंटर का पार्ट है। अब इसे आपको कपड़े को फोल्ड करना है, इसके ऊपर रखना है और बस कटिंग कर देनी है यहाँ पर। ये हमारा टॉप पार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी कि आपको स्टिचिंग कैसे करनी है। यहाँ पर आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता दूँगी। और इंस्टाग्राम पेज है मेरा, ईजी स्टिचिंग नाम से आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज मिलेगा, आप वहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो। तो ये है जो मेन है इस ड्रेस में। उसके बाद नीचे का पार्ट तो आपको सिंपल रखना है। देखो नीचे का भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ से समझ लीजिए 1.5 मीटर, ये 2 पार्ट लेने हैं आपको, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो यहाँ से जो चौड़ाई आपको लेनी है कपड़े की वो लेनी है 1.5 मीटर। लंबाई आपको कैसे लेनी है, 14 इंच छोड़ करके। टोटल लेंथ है 46, तो 14 इंच हमने टॉप पार्ट कट कर लिया, तो 14 इंच छोड़ करके हमें ये लेंथ लेनी है और 1 प्लस कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए बस। और बाकी इसमें फिर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये गैदरिंग आ जाएगी। ये पेपर थोड़ा मोटा है, यहाँ से गैदरिंग आ जाएगी। इस तरह से आपको 2 पार्ट कट करने, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। नीचे में आपको केवल यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब हम स्टिचिंग सिखाएंगे आपको कैसे स्टिचिंग करनी है।
अब यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसकी जो विड्थ है 2 इंच है और लेंथ मैंने यहाँ पे 11 इंच रखी है। इससे आपको स्ट्रैप बना करके रेडी करने हैं। तो ऐसे आपको 2 स्ट्रैप चाहिए, इस तरह से आपको फोल्ड करना है और डबल सिलाई आपको इस पर लगा देनी है, मतलब दोनों साइड। तो एक साइड हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और हमारे जो स्ट्रैप थे आपको याद होगा हमने 4.5 लिया था। तो अगर हम डबल करें, क्योंकि वो एक साइड का था, तो टोटल जो लेंथ हमें चाहिए वो चाहिए हमें 9 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच रखें, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये स्ट्रैप की लेंथ लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर रेडी हो गया है ये इस तरीके से। और अभी देखिए यहाँ पर मैंने डबल किया है, 4.5 पर यहाँ निशान लगा लिया है और हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो आपको पहले निशान लगा लेना ताकि आपकी जो स्ट्रैप है बिल्कुल बराबर से लगे, ठीक है। और अब ये देखिए आपको लेंथ, अब ये दूसरी स्ट्रैप है जो हम बाहर के लिए लेंगे, टाई बो के लिए जो हम रखेंगे, और उसकी जो लेंथ है 27 इंच आपको रखनी है यहाँ पर। और एक साइड से इसकी लेंथ चौड़ाई मैंने 8 सेंटीमीटर रखी और एक साइड से 14 सेंटीमीटर रखी है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और रखने के बाद आपको ऐसे ही इसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर दिया है और अब मैं इसे सीधा कर दूँगी। तो आपको किसी भी पेन की हेल्प मैंने यहाँ पर ली, किसी भी चीज़ की हेल्प से इसे आपको सीधा करना है। और ये कुछ इस तरह से रेडी होगी। एक साइड से आपको चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, एक साइड से थोड़ी कम रखनी है। अब ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाए थे दोनों पार्ट में डाट के, तो वो यहाँ पर हमें तैयार कर लेने हैं सिल करके। ये आपका फ्रंट पार्ट में भी डाट के निशान लगेंगे और बैक पार्ट में भी डाट के निशान लगेंगे, जैसे हम ब्लाउज़ में सिलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड यहाँ पर सिलाई कर दी है। और ये सिलाई करने के बाद आपको ओरे पट्टी यहाँ पर कट करनी है और फिर यहाँ पर आपको ये स्ट्रैप लगाने, बिल्कुल कोने में हम यहाँ पर लगाएंगे। और ये जो हमने पट्टी बनाई है ना, ये ओरे पट्टी आपको कट करनी है, डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से कोने से रख करके, और ये ध्यान रखना ये सीधा है, हमारी जो हमारा टॉप पार्ट है वो सीधी साइड हम इसे रखेंगे और तब यहाँ पर हम स्टिच करेंगे, ताकि जब ये फोल्ड हो तो हमारा रॉन्ग साइड फोल्ड हो। तो अब यहाँ तक आपको ये इस तरीके से एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगानी है आपको ऐसे। और यहाँ पर आपको ध्यान है बिल्कुल कोने पर हमें ये स्ट्रैप लगाना है और हाफ इंच ये जो था ना ये अंदर जाएगा हमारा सिलाई में। तो मैं पास से आपको अच्छे से दिखा दूंगी। निशान आपको प्रॉपर लगाने हैं ताकि आपके स्ट्रैप बड़ा छोटा ना हो। अब ये दूसरा स्ट्रैप हमने कट किया है ना, वो भी आपको एक साथ ऐसे रखना है। जो छोटे वाला स्ट्रैप है वो अंदर की साइड रखना है और बड़े वाला उसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और ऐसे रखना है आपको। और फिर इसके ऊपर आपको सिलाई कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से रखना है और फिर आपको पूरे में सिलाई कर देनी है। एक साइड हमने रखा, अब पूरे में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से रखना है आपको, दोनों स्ट्रैप साथ में, और फिर आपको स्टिच कर देना है। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी ड्रेस बनने वाली है अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो यहाँ पर रखना है और फिर यहाँ पर आपको स्टिच कर देनी है। जो नॉर्मली जो ड्रेस होती है उसमें ये छोटे वाली स्टेप नहीं होती है, ये मैंने खुद लगाई है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, चाहो तो सिंपल आप टाई वाला भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पर कट कर देंगे और फिर ये देखिए यहाँ से ये कुछ ऐसे होगा जब हम इसे सीधा करेंगे, ठीक है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा दोनों साइड। अब यहाँ पर आपको ऐसे अंदर करके फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर देनी है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्का हल्का कट लगाना है। जहाँ से घुमाव होता है ना वहाँ से आपको कट लगाना ज़रूरी, ताकि फिनिशिंग से ये हमारे सिलाई आए। अगर आप ये कट नहीं लगाओगे तो सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये कट यहाँ पे लगा दिया मैंने, अंदर की साइड इसे फोल्ड किया और यहाँ पर आपको स्टिच कर देना है। बहुत इजीली आपका यहाँ पर स्टिचिंग हो जाएगी, वो भी फिनिशिंग के साथ। और ये बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि इसमें हमें स्लीव वगैरह नहीं बनानी है, नीचे भी गैदरिंग बनानी है, उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये देखिए ये फाइनल लुक है इस तरीके से। अब एक पार्ट हमने इसके साथ अटैच कर लिया, दूसरा पार्ट हम अटैच करेंगे।
तो दूसरा पार्ट मैंने लिया है, यहाँ पर भी और एक पट्टी आपको इस तरह से कट कर लेनी है और ये भी आपको सेम उसी तरह से लगानी है जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में लगाई है। तो यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरह से कपड़ा रखना है। आप देख लीजिए कपड़ा मैंने किस तरह से रखा है, अभी रॉन्ग साइड रखा हुआ है। कपड़ा रखने का तरीका यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, वरना टेढ़ी मेढ़ी लग जाएगी, उल्टी सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से आपको दोनों स्टेप साथ में रखने हैं और फिर आपको स्टिच कर देना है। आप चाहो तो सिंपल स्लीव वाला भी बना सकते हो, अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हो तो वो भी आपको इजी पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से। और अगर आप स्लीव वाला भी बनाना चाहते हो मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसकी वीडियो भी ज़रूर से अपलोड करूँगी बना करके। तो ये देखिए यहाँ पर हम फाइनल इसकी सिलाई लगा देंगे और इसके साथ ही और बहुत सारी ड्रेसेस की वीडियो आने वाली है, आप उन्हें देखना ज़रूर से। बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस आने वाली है अब। और ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर टाई करना है और ये इसका ऐसे लुक आएगा। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, दोनों रेडी हो गए हमारा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको रखना है और अब आपको लेना है बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट में मैंने सुई धागे की मदद से इसमें गैदरिंग डाल दी है। इस गैदरिंग डालोगे ना उसके बाद सिलाई करना आसान हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अब दोनों साइड आपको इसी तरह से गैदरिंग स्टिच करने के बाद साइड की सिलाई लगा देनी है। साइड के एक बार आप निशान चेक कर ले फिटिंग वाले, और कमर तक आपको लगाना है और फिर बिल्कुल किनारे तक ले जाकर नीचे तक आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है फिटिंग की नीचे तक, और उसके बाद नीचे से भी आपको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी ड्रेस बिल्कुल बन करके रेडी हो गई है और ये देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस बनी है, बहुत इजी बनी है और बहुत कम टाइम में बनी है। इस तरह से आप बना करके ज़रूर से देखें और इसका फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।